हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कल इस प्रकाश वाले चैप्टर का पहले लेक्चर में प्रकाश की परिभाषा गई थी और दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को पढ़ाया गया था। आज हम आगे बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के गुण, उसके बाद हम आएंगे प्रकाश के परावर्तन पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि प्रकाश के गुण में सबसे पहले पॉइंट होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश सदैव जो है वह सीधी रेखा में चलती है। इस प्रकार से प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर कभी आपसे पूछ लिया गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर ये पूछ लिया गया कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, तो आप बताइएगा सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल का पता जो है वह रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सघन माध्यम जो होता है वो सघन माध्यम के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, कहीं न कहीं प्रकाश की चाल पर जो है रुकावट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए सघन माध्यम में जो है प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और अगले नंबर में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। तो अगला क्या पढ़ेंगे आप? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। ठीक, अब प्रकाश के गुण हो गए, आप इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और उसके बाद आप इसको एक बार 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम अगला हेडिंग हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसको इरेज कर दें, क्योंकि चित्र के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा और तभी जाके समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है और यह होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पृथक्कारी तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र के माध्यम से सबसे पहले हम खींचेंगे पृथक्कारी तल। ये आपका क्या है? ये है पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल क्यों कहते हैं इसको? चाहे पृथक्कारी तल कह लीजिए, चाहे पृथक्कारी पृष्ठ कह लीजिए, चाहे परावर्तक पृष्ठ कह लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक, पृथक्कारी पृष्ठ क्यों है? पृथक का मतलब होता है अलग करना। अभी तक आप देख रहे थे कि जब हमने इस लाइन को नहीं खींचा था तो यह पूरा समतल एक था, लेकिन जैसे ही हमने यह लाइन बना दिया, एक तल बना दिया, तो आप देख रहे होंगे ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो पृथक का मतलब ही होता है अलग करना। तो इसलिए ये जो पृथक्कारी तल है यह है एक ऊपर वाले माध्यम में और एक नीचे वाले माध्यम में ये अलग कर रहा है इस पूरे समतल को। चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया पृथक्कारी तल। अब इसी पृथक्कारी तल के अभिलंबवत एक रेखा खींच ली जाती है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। अब देखते हैं, ऊपर वाला एक माध्यम हो गया फर्स्ट माध्यम और नीचे वाला सेकंड माध्यम हो गया। हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखिए ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर
वह दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पृथक्कारी तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। और प्रकाश की इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, आप सीधा सीधा अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए देखते हैं। आती हुई प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और पृथक्कारी तल से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब आप देख रहे हैं ये आपतित किरण हो गया, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कोण आर कहते हैं और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। चलिए देखते हैं। अब इस प्रकार से हम समझेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव बराबर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको हम फिर से रिवाइज कर दें। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथक्कारी तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। आशा करता हूं कि ये टॉपिक प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप एक वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा। अगर आप जरूरी समझें तो इसे आप स्क्रीनशॉट मारकर नोट भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अंतिम कड़ी में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी टेक्नोलॉजी इशू में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम आपको 3 से 4 दिन तक वीडियो हो सकता है कि 6 बजे के बजाय 8 बजे 9 बजे जाए सुबह। तो आप लोग इसके लिए घबराइएगा मत, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका सभी वीडियो जो है सुबह 6 बजे ही पहुंच जाए। यदि किसी कारण बस लेट होता है तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मशीनरी बन रही है, बनकर आ जाएगा जल्द ही। तो आप डेली सुबह एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो जाएगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर 9, 10, 11, 12 बजे तक आप चाहे जब देख सकते हैं। मैक्सिमम 9 बजे तक मैक्सिमम 9 बजे तक आपका वीडियो पहुंच जाएगा। और डेली कंटिन्यू, कुछ भी हो जाए, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, कंटिन्यू हम इसी तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।